फ्रेंड्स, आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर है जो इस इंसान की। यहाँ पर केवल कपड़े दिखाई दे रहे हैं, शूज दिखाई दे रहे हैं, और हेड के और ये कोट के बीच में जो जगह है यहाँ पर इंसान का शरीर दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर भी इंसान का शरीर नहीं है, यहाँ पर भी हाथ आपको नहीं नजर आ रहे। यानी ये एक ऐसा इंसान है जो दिखाई नहीं देता, केवल उसके ऊपर पहने हुए कपड़े दिखाई देते हैं, टोप दिखाई देता है, जूते दिखाई देते हैं। और अगर इसने कपड़े नहीं पहने होंगे तो ये बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगा, इनविजिबल रहेगा। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इनविजिबल, यानी अदृश्य, जो दिखता नहीं है। और जब ये इंसान पूरी तरह से इनविजिबल होता है, कपड़े से नहीं पहने होते हैं और चलता है, तो केवल इसके फुटप्रिंट्स बनते हैं, यानी पैरों के निशान बनते हैं, और लोग उसे देख के आश्चर्य में पड़ जाते हैं। पैरों के निशान भी कब बनते हैं? जब पैर धूल में सन जाते हैं या कीचड़ में सन जाते हैं, तो उनके निशान उसके चलने वाली जगह पर, फर्श वगैरह पर बनने लगते हैं। फ्रेंड्स, ये स्टोरी है मिस्टर ग्रिफिन की, जो कि एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने कई साल की मेहनत के बाद एक केमिकल को इन्वेंट किया है, एक रसायन या दवा को इन्वेंट किया है, जिसे पीने के बाद ये इनविजिबल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मली जो साइंटिस्ट होते हैं, अपनी जो मेहनत वो करते हैं, जो चीज़ें वो इन्वेंट करते हैं, आविष्कार करते हैं, वो लोगों की भलाई के लिए करते हैं। लेकिन जो मिस्टर ग्रिफिन हैं, इन्होंने जो इस केमिकल को इन्वेंट किया है, ये उसका इस्तेमाल जिन लोगों को ये नापसंद करते हैं उनसे बदला लेने में कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, इनका जो मकान मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, उसके खिलाफ ये गुस्सा करते हैं और उसके घर में आग लगाकर निकल जाते हैं। उसके घर में आग लगाकर फ्रेंड्स ये गायब हो जाते हैं। तो ये शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं, लंदन की सड़कों पर। ये यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन की कहानी है, और अनलकीली, दुर्भाग्य से इनके लिए, वो लंदन में विंटर का टाइम है, सर्दी का टाइम है, और ये बगैर कपड़ों के घूम रहे हैं। सर्दी से परेशान होके ये कपड़ों की स्टोर में घुस जाते हैं, तोड़ के स्टोर को रात में। वहाँ पर ये कपड़े पहनते हैं स्टोर से, और खाना रखा होता है फ्रिज वगैरह में, खाना खाते हैं, बाद में सो जाते हैं। सुबह को इनका प्लान था कि स्टोर में लोग आए हैं, जो स्टोर के में काम करते हैं, उससे पहले ही निकल जाएंगे, लेकिन ये लेट सोते रह जाते हैं। तो वहाँ स्टोर में लोग आ जाते हैं, इनको देखते हैं, इनका पीछा करते हैं। तो इनके पास बस एक ही चारा बचता है भागने का, कि कपड़े उतार के ये फिर दोबारा से इनविजिबल हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते और भाग जाते हैं। उसके बाद ये एक थिएटर कंपनी की शॉप में जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद में ये अपने कपड़े वपड़े चूज करते हैं। वहाँ से नीचे आते हैं तो जो कैशियर होता है उसके सर पे चोट मार देते हैं। पेमेंट करने की बजाय उसके कैश बॉक्स को ले जाते हैं, यानी पैसे वहाँ से लूट लेते हैं। उसके बाद में ये, इनको लगता है कि लंदन जैसा शहर इनके लिए सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो वो वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं और रूरल एरिया यानी ग्रामीण इलाके की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे एक इन में पहुँच जाते हैं। आइपिंग विलेज है, आइपिंग विलेज में एक इन है। इन का मतलब होता है सराय। ये होटल जैसी जगह होती हैं, वहाँ पर ये जाके रुकते हैं। जो उसकी मालकिन है वो थोड़ी लालची है, तो पैसा देखकर वो इनसे ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं करती। ये बोलते हैं कि यहाँ पर ये शांति के लिए आए हैं, साइंटिस्ट हैं, काम कर रहे हैं, शांति में अपना काम करना चाहते हैं, कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करे। लेकिन यहाँ वहाँ पर भी इनकी हरकतें जारी रहती हैं। वहाँ पर ये इस दवा को पी के इनविजिबल होके, और एक जो प्रीस्ट होता है उसके घर में पैसे चुरा लेते हैं। जो ड्रॉयर होती है उनकी स्टडी टेबल की, उसमें से पैसे निकाल ले आते हैं। उसके बाद एक दिन जो मिसेस हॉल है, जो इन है, इनकी जो मालकिन है वो है मिसेस हॉल। मिसेस हॉल एक दिन इनके कमरे के सामने आती हैं, जो कि अक्सर बंद रहता है। उस दिन ये देखती हैं कमरा खुला हुआ है और वहाँ पे कोई नहीं दिखता है इन्हें, लेकिन इन्हें स्निफिंग की आवाज़ आती है, सांस लेने की आवाज़ आती है एक तरह से। और थोड़ी देर बाद ये देखती हैं कि वहाँ जो चेयर है वो अपने आप, वहाँ से एक हेड होता है जो लैंप पोस्ट पर होता है, बेड के किनारे जो होता है उसके ऊपर है, वहाँ से वो सीधा उछलता है, उनके मुंह में आके
चेहरे पे आके लगता है। उसके बाद जो कुर्सियां हैं वो अपने आप उठ जाती हैं और मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड दोनों को बाहर निकाल देती हैं। इन घटनाओं की वजह से वहाँ काफ़ी अफरा तफरी मच जाती है और उसके बाद में ये नीचे हॉल में जाते हैं जो मिस्टर ग्रिफिन हैं, और वहाँ पर जब लोगों से इनका सामना होता है तो गुस्सा करते हैं कि तुम मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूँ, और ऐसा कहते हुए ये अपने सर से पट्टियाँ हटाना शुरू कर देते हैं कि सर पर पट्टियाँ बांध रखी थी, उसके ऊपर हैट लगाते थे जिससे कि दिखाई दे, जिससे कि लोग शक न करें कि ये कौन है। तो जैसे जैसे ये अपने ऊपर से कपड़े उतारते जाते हैं वो हिस्सा इनका गायब होता चला जाता है। इतनी देर में ही एक पुलिस के सार्जेंट आते हैं, उनको खबर कर दी जाती है और वो इनको अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पूरे कपड़े उतार देने के बाद में फिर दोबारा से इनविजिबल हो जाते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते और सार्जेंट वगैरह सभी को मुक्के मार मूर के वहाँ से गायब हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन। फ्रेंड्स, ये स्टोरी है क्लास 10th की सप्लीमेंट्री फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नाम की बुक का इसी नाम का चैप्टर है फ्रेंड्स, और इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द इनविजिबल मैन, इनविजिबल का मतलब जो दिखाई नहीं देता, फर्स्ट बिकम विजिबल। ये पास्ट फॉर्म है, यहां पर टाइम वर्ब है। कैसे जो इनविजिबल मैन था फर्स्ट बिकम होता है, बनता है, विजिबल दिखाई देने लगता है, यानी कैसे विजिबल बनता है। दवा पीने के बाद में ग्रिफिन इनविजिबल हो जाते, दिखाई नहीं देते, तो दोबारा से कैसे विजिबल बनते हैं। द इनविजिबल मैन, ब्रैकेट में ग्रिफिन डाला हुआ है क्योंकि इनविजिबल मैन ग्रिफिन है साइंटिस्ट। फर्स्ट बिकेम पास्ट फॉर्म आ गई फ्रेंड्स, क्योंकि यहां तो टाइम वर्ब में पास्ट था, और ये जो बिकम है ये बेस फॉर्म दी गई थी यहां पर, क्योंकि ये इंटरोगेटिव नहीं है, ये स्टेटमेंट है, इसीलिए ये फाइनाइट वर्ब बन गई। अब ये खुद पास्ट में आएगी। बिकेम माने बने, विजिबल आफ्टर ही स्लिप्ड इनटू ए बिग लंदन स्टोर। एक स्लिप्ड इनटू का मतलब है चुपके से घुस गए, तोड़कर। किसको? लंदन की स्टोर को। फॉर किसके लिए? अब कीपिंग वार्म, फॉर कीपिंग वार्म यानी अपने आप को गर्म रखने के लिए। बहुत सर्दी थी वहां पर, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी, इन पर कपड़े नहीं थे, हालत ख़राब थी, तो अपने आप को गर्म रखने के लिए उस लंदन स्टोर में घुस गए। वहां पर इन्होंने क्या किया? ही वोर, फिर से पास्ट फॉर्म है फ्रेंड्स, इन्होंने पहना, वियर माने पहनना और वोर माने पहना, वुलन क्लोथ्स, वुलन माने ऊनी कपड़े, फ्रॉम दी स्टोर, स्टोर से। देयर ही फेल, फिर से पास्ट फॉर्म आ गई। फाल माने, फाल असलीप का मतलब होता है सोना, और फेल असलीप माने सो गए, यानी पास्ट फॉर्म। एंड ओवर स्लेप्ट, और टाइम से ज्यादा सोते रहे, यानी इनका प्लान था सुबह जल्दी जगेंगे, लेकिन ये ओवर स्लीप कर गए, ओवर स्लेप्ट, समय से आगे तक सोते रहे। इन द मॉर्निंग, सुबह को द शॉप असिस्टेंट्स, शॉप में जो काम करते हैं वो लोग, ओपन्ड पास्ट फॉर्म, खोला, किसको खोला? द शॉप, शॉप को खोला फ्रेंड्स। द क्लोथ्स मेड हिम विजिबल, कपड़ों ने बना दिया, मेड पास्ट फॉर्म में, मेक माने बनाना, मेड माने बना दिया, हिम माने उसे, इसको किसको? ग्रिफिन को। क्या? विजिबल यानी दिखाई देने वाला बना दिया, यानी वो दिखाई देने लगा। किसको? टू दी शॉप असिस्टेंट्स। टू एस्केप, अब फिर से यहां पर ये इन्फिनेटिव आ गया है, एस्केप करने के लिए। टू एस्केप फ्रॉम देम, एस्केप का मतलब बच के भागने के लिए। टू एस्केप फ्रॉम देम, देम का मतलब शॉप असिस्टेंट से बचने के लिए। ही हैड टू सेड, टू सेड का मतलब यहां उतारना है, उतार के फेंकना, उसको उतारने पड़े। ऑल हिज क्लोथ्स, सारे कपड़े, क्या करने के लिए? टू बिकम, बनने के लिए। इनविजिबल, दिखाई न देने वाला, फिर से सारे कपड़े उतारने पड़ गए फ्रेंड्स। क्वेश्चन 2 है, वाई वाज ही माने ग्रिफिन, वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग माने घूम रहा, घूम रहा। वाज पास्ट फॉर्म है, स्टेटिव वर्ब आ गया एनजी फॉर्म से पहले, घूम रहा था दी स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, लंदन की स्ट्रीट्स में, यानी लंदन की सड़कों पर, गलियों पर। मिस्टर ग्रिफिन वाज एन एक्सेंट्रिक एंड इरिटेबल, इरिटेबल मतलब जल्दी गुस्सा होने वाला, और एक्सेंट्रिक मतलब सन की, सनक होती है जो, सन की, और बहुत जल्दी से गुस्सा होने वाला एक पर्सन था, आदमी था। हिज लैंडलॉर्ड, उसका जो मकान मालिक था, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, पास्ट फॉर्म है डिसलाइक की, डिसलाइक माने पसंद न करना, डिसलाइक माने पसंद नहीं करता था, हिम माने उसे। एंड वांटेड, और चाहता था, टू इविक्ट, इन्फिनेटिव आ गया फ्रेंड्स, टू इविक्ट माने निकालना, इविक्ट माने निकालना है, इन्फिनेटिव हो गया, किसको? ग्रिफिन को। इन द रिवेंज, रिवेंज माने बदला लेने के लिए, इन द रिवेंज बदला लेने के लिए। ही सेट पास्ट फॉर्म है फायर,
उसने आग लगा दी। ही सेट फायर टू द हाउस, घर को। अब टू एस्केप, बचने के लिए, ही यूज्ड हिज इन्वेंटेड ड्रग। इन्वेंटेड मतलब जो उसने इन्वेंट की थी, जो उसने बनाई थी। इन्वेंट का मतलब बनाई थी, नई बनाई थी। ड्रग, ड्रग का मतलब हो गया दवा। उसने उसे यूज किया यानी पी लिया, जिससे वो इनविजिबल बन जाता था, जिससे भाग सके। बट इन ऑर्डर टू बिकम इनविजिबल, लेकिन इनविजिबल बनने के लिए ही हैड टू टेक ऑफ, टेक ऑफ ओ डबल एफ है यानी उतारना पड़ा, हिज क्लोथ, अपने कपड़े। क्योंकि कपड़े नहीं उतारता था तो कपड़े दिखते थे, फिर वो इनविजिबल नहीं रहता था। दस, इस तरह से ही बिकेम, वो बन गया होमलेस, मतलब घर से अलग, यानी घर नहीं रहा उसके पास, बेघर हो गया, क्योंकि घर को आग लगा दी और छोड़ना पड़ा, और कपड़े भी नहीं। एंड वॉज वॉन्डरिंग, एंड ही वॉज वॉन्डरिंग, घूम रहा था द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन। इस तरह से वो बेघर होके लंदन की स्ट्रीट्स पे घूम रहे थे। नंबर 3, वाई डिड मिसेज हॉल, मिसेज हॉल जो आइपिंग विलेज था उसमें जो इन थी, जो सराय थी, जो होटल थी, उसकी मालकिन थी। वाई डिड पास्ट फॉर्म है फ्रेंड्स, टाइम वर्ब पास्ट फॉर्म में पास्ट है। वाई डिड मिसेज हॉल फाइंड, फाइंड बेस फॉर्म है वर्ब की। मिसेज हॉल ने क्यों पाया द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक माने सन की, यानी मिसेज हॉल को साइंटिस्ट जो था सन की क्यों लगा, कैसे लगा, सन की पढ़िए। मिसेज हॉल फाउंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक, मिसेज हॉल ने साइंटिस्ट को एक्सेंट्रिक पाया या उसे एक्सेंट्रिक लगा बिकॉज, क्योंकि फर्स्टली, पहले, ही हैड अ स्ट्रेंज अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब होता है लुक, यानी जैसा दिखता है। स्ट्रेंज का मतलब अजीब, वो अजीब दिखता था क्योंकि उसने इनविजिबल, वो दवा पी के रहता था, उस पर कपड़े और पट्टियां और हैट वगैरह और चश्मे लगा रखे थे। सेकेंडली, वेन एवर, जब भी कभी, दूसरा जब भी कभी, सी ट्राइड, उसने कोशिश की, पास्ट फॉर्म, टू बी फ्रेंडली, बी माने होना, होने के लिए इन्फिनिटिव है फ्रेंड्स, फ्रेंडली दोस्ताना होने के लिए, किसके साथ, उसके साथ, विद हिम। ही रिबफ्ड, उसने उसे झड़क दिया, पास्ट फॉर्म है, रिबफ्ड हर एंड सेड, और कहा दैट ही हैड कम देयर, कि वो वहां आ चुका था, फॉर सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब होता है शांति, अकेलापन, वो वहां सॉलिट्यूड के लिए आया था, अकेलेपन के लिए आया था, शांति के लिए आया था। एंड डिड नॉट विश, विश माने चाहना होता है, डिड पास्ट फॉर्म हो गई, नॉट विश नहीं चाहता था, क्या, टू बी डिस्टर्ब, इन्फिनिटिव, डिस्टर्ब होना, तो वो नहीं चाहता था कि उसके काम में डिस्टर्बेंस हो, इसलिए मिसेस हॉल को वो एक्सेंट्रिक लगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट क्यूरियस एपिसोड, एपिसोड का मतलब यहां घटना है, कोई क्यूरियस का मतलब होता है अजीब, जिसके बारे में हम जान सके, जिसके बारे में जानना हमारा मन करे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन था व्हाट क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है अजीब, अजीब एपिसोड, एपिसोड का मतलब घटना, और अकर्ड, अकर्ड का मतलब होना या घटना, अकर्ड माने घटी, इन द स्टडी, किसकी स्टडी, क्लर्जीमैन की, प्रीस्ट, पुजारी मतलब जो होता है। वेरी अर्ली वन मॉर्निंग, बहुत जल्दी एक सुबह, अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड, पैसिव वॉइस है फ्रेंड्स, जगा दिए गए, जगाए गए, क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड, किससे, बाय दी नॉइज, शोर से, कमिंग फ्रॉम देयर स्टडी, आता हुआ कहां से, उनकी स्टडी से, जो शोर आया उनकी स्टडी से, एक रात सुबह जल्दी वो जगा दिए गए। देन दे हर्ड द साउंड, पास्ट फॉर्म, हियर माने सुनना, और हर्ड माने सुना, दे हर्ड, उन्होंने सुना, द साउंड, आवाज, ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स की आवाज यानी सिक्कों की आवाज, बीइंग टेकन, बीइंग टेकन मतलब लिए जाते हुए कॉइन्स, यानी जैसे कॉइन्स को कोई ले रहा है, कहां से, फ्रॉम द डेस्क, डेस्क से, वहां पे ऐसी आवाज सुनी। हाउएवर, लेकिन, हाउएवर का मतलब होता है यहां पर लेकिन, बट, ठीक है, ये बट, व्हेन, जब, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि आगे टाइम वर्ब नहीं है, तो व्हेन का मतलब कब नहीं, जब होगा। व्हेन दे एंटर्ड, पास्ट फॉर्म, एंटर किया उन्होंने, यानी प्रवेश किया, घुसे, किसमें, द स्टडी, स्टडी के अंदर। दे डिड नॉट फाइंड, पास्ट फॉर्म डिड, और नॉट नेगेटिव हो गया, फाइंड बेस फॉर्म, पाया, दे डिड नॉट फाइंड, उन्होंने नहीं पाया, एनीबडी, किसी को भी, देयर, वहां पे, विच वाज, जो कि क्या था, स्ट्रेंज, जो कि स्ट्रेंज था। फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन नहीं है, ये इंटरोगेटिव नहीं है, क्योंकि यहां पर जो विच है ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है।
हालांकि टाइम वर्ब इसके तुरंत बाद है, लेकिन ये स्टेटमेंट है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद टाइम वर्ब होती है। ठीक है। स्ट्रेंज माने अजीब, तो जो कि स्ट्रेंज था, अजीब था, सिक्कों के चलने के ले जाए जाने की आवाज आई, लेकिन जब स्टडी खोल के देखा तो वहां कोई नहीं था। अगला क्वेश्चन है 5, व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है बहुत ज्यादा अजीब, बहुत ज्यादा अजीब, यानी जो ऑर्डिनरी है, जो नॉर्मल है, उससे अलग। इवेंट घटनाएं, हैपन्ड हुई, पास्ट फॉर्म हो गई। एट इन होटल पर यानी सराय पर, विद मिसेज हॉल एंड हर हस्बैंड। मिसेज हॉल और उनके हस्बैंड के साथ क्या घटना घटी। एट द इन मिसेज हॉल एंड हर हस्बैंड फाउंड, पाया उन्होंने, क्या पाया, पास्ट फॉर्म है। डोर टू साइंटिस्ट रूम, साइंटिस्ट के रूम का दरवाजा ओपन पाया उनको, उन्होंने डोर टू साइंटिस्ट रूम ओपन मिला उनको। विच वॉज ऑलवेज शट, जो हमेशा बंद होता था, विच वॉज जो था, ऑलवेज शट बंद, एंड लॉक्ड और ताला लगा हुआ, खुला हुआ मिला, रूम ओपन। ठीक है, ईडी लगेगा फ्रेंड्स ओपन के साथ में। दे वेंट, पास्ट फॉर्म गो माने जाना और वेंट माने गए, दे वेंट इनसाइड, वो अंदर चले गए। ही वॉज नॉट सीन, पैसिव वॉइस है, वो नहीं दिखाई दिया, ही वॉज नॉट सीन इन द रूम में नहीं दिखाई दिया। बट मिसेज हॉल हर्ड, मिसेज हॉल ने सुना आ स्नैप, स्नैप होती है सांस लेने की आवाज, मिसेज हॉल ने सांस लेने की आवाज सुनी। एंड हेड, और जो हेड था कहां पे, ऑन दी बेड पोस्ट, जो बेड पोस्ट पे हेड था, बेड के वो सिराने, लैपटॉप वो उछला, एंड डैश्ड इनटू हर फेस, और तेजी से उनके फेस पे आके टकराया, डैश्ड माने टकराया। देन उसके बाद दी बेडरूम चेयर, जो बेडरूम की चेयर थी, स्प्रेंग उछली, पास्ट फॉर्म है स्प्रिंग की, स्प्रिंग माने उछलना, स्प्रिंग माने उछली, इनटू द एयर हवा में, एंड पुश्ड और धक्का दिया, देम माने उनको, देम कौन है यहां पर, मिसेज हॉल और उसके हस्बैंड, बोथ दोनों को, आउट ऑफ रूम, और दोनों को रूम के बाहर निकाल दिया। दिस मेड, इसने बनाया, मिसेज हॉल थिंक, इसने मिसेज हॉल को सोचने के लिए बनाया, यानी सोचने के लिए मजबूर किया, दैट हर फर्नीचर वाज हॉन्टेड, हॉन्टेड का मतलब होता है भूतहा, कि उसके फर्नीचर में भूत घुस गए, यानी चेयर अपने आप हवा में उछल रही है, उनको धक्का दे रही है, तो शायद भूत आ गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस, लॉलेस का मतलब है बंदा जो कानून के खिलाफ होता है, जो अपराधी होता है, जो कानून के खिलाफ काम करता है। लॉ लेस माने बगैर कानून का पर्सन। कमेंट करिए इस बात पर, कमेंट, ये अगला सेंटेंस है जो इंपेरेटिव में है, कमेंट करो, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब आगे आंसर चल रहा है आपका फ्रेंड्स, दो माने हालांकि, ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, स्टेट वर्ब एडजेक्टिव, ब्रिलियंट साइंटिस्ट। मिस्टर ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन, मिस्टर ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था। लॉफुल का मतलब होता है जो कानून को मानने वाले लोग होते हैं, लॉलेस का मतलब उसका उल्टा, जो कानून नहीं मानते, लॉलेस पर्सन। ही हैड एन इरिटेबल टेम्पर, उसे चिड़चिड़ा टेम्पर था, उसे बहुत जल्दी से गुस्सा आता था। हैड पजेसिव वर्ब है, पास्ट फॉर्म है, उसके पास था एक इरिटेबल टेम्पर, मतलब उसका जो टेम्पर था ये मानी बहुत चिड़चिड़ा था वो। ही वॉज नॉट बॉदर्ड, उससे परेशानी नहीं होती थी, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। ही वॉज नॉट बॉदर्ड इफ हिज एक्शंस, अगर उसके जो एक्शंस थे, उसके काम थे, कॉज्ड मतलब वो करते थे, एनी हार्म माने नुकसान, टू एनीवन किसी को, यानी उसको किसी के नुकसान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, या फुल स्टॉप पे लगा लेना उसे। अब आगे, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो लैंडलॉर्ड है इसलिए उसे डिसलाइक करता था, पास्ट फॉर्म डिसलाइक का मतलब पसंद नहीं करता था। एंड वांटेड और चाहता था, टू इविक्ट निकालना, इन्फिनिटिव फ्रेंड्स, किसको, ग्रिफिन को। इन द रिवेंज, इसके बदले में, इस चीज का बदला लेने के लिए। ही माने ग्रिफिन, सेट फायर आग लगा दिया, टू द हाउस घर को। एंड बिकेम अ पर्सन वांटेड बाय लॉ, अब ऐसा आदमी बन गया जिसे कानून खोज रहा था, क्योंकि आप किसी घर में आग लगा दोगे तो आपने गैर कानूनी काम कर दिया, एक अपराध कर दिया, ठीक है। ही ऑल्सो रॉब्ड, और उसने रॉब किया, रॉब का मतलब है लूट लेना, पास्ट फॉर्म हो गई रॉब्ड द शॉप, शॉप को रॉब किया। एंड स्टोल, स्टील के पास्ट फॉर्म, स्टील माने चुराना, स्टोल माने चुराया, मनी पैसा,
फ्रॉम क्लर्जीमैन्स डेस्क, क्लर्जीमैन के डेस्क से पैसा चुरा लिया। लेटर इन द मॉर्निंग ही ट्राइड टू टेरराइज, टेरराइज इन्फिनेटिव है यानी आतंकित करने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, टू टेरराइज मिसेस हॉल द लैंडलेडी, जो लैंडलेडी मालकिन थी उसको डराने की कोशिश की जब उसके रूम में वो घुस गई थी। दिस शोज, ये प्रेजेंट फॉर्म आ गई फ्रेंड्स, ये सब क्या करता है, शो करता है, दिखाता है दैट मिस्टर ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन, मिस्टर ग्रिफिन लॉलेस पर्सन था। हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन, आप कैसे असेस करोगे, हाउ माने कैसे, वुड मॉडल विल का पास्ट फॉर्म है, कैसे असेस करोगे क्योंकि पास्ट में चल रहा है लेकिन विल आ गया तो वुड बन जाएगा। कैसे असेस करोगे ग्रिफिन को एज ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट के हिसाब से उसे कैसे असेस करते हैं, क्या मानते हैं उसको। ग्रिफिन इज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक बहुत ब्रिलियंट, बहुत काबिल साइंटिस्ट है। क्यों, क्या किया उसने, ही कंडक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत प्रयोग किए। कंडक्टेड का मतलब प्रयोग किए, पास्ट फॉर्म है, कंडक्ट माने प्रयोग करना और कंडक्टेड माने प्रयोग किए। लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग कितने टाइम में, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे टाइम में। ही फाइनली डिस्कवर्ड, उसने फाइनली डिस्कवर कर लिया, खोज लिया, पास्ट फॉर्म है डिस्कवर की। अ ड्रग, एक दवा, दैट मेड, जिसने उसे बना दिया ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार दिखता है। अगर कोई चीज ऐसी है जिसके हम आर पार देख सकते हैं तो वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी। जैसे पानी भरा होता है तो उसके नीचे पैंदे में जो चीजें पड़ी होती हैं वो दिखाई देती हैं, पानी नहीं दिखाई देता। हवा के आर पार हम देख सकते हैं इसलिए हवा हमें नहीं दिखाई देती। अगर उसको ट्रांसपेरेंट बना दिया, उसको ऐसा बना दिया जिसके आर पार देख सकते थे, इसका मतलब वो दिखाई नहीं देता था, वो इनविजिबल हो गया। ही ड्रग दैट मेड, ड्रग जिसने उसे बना दिया, हिम माने उसे, ट्रांसपेरेंट एंड इनविजिबल, और कैसा बना दिया कि जो इनविजिबल है, दिखता नहीं। बट ही इज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट, लेकिन वो क्या है, वो ट्रू साइंटिस्ट नहीं है। ही इज नॉट ए ट्रू माने सच्चा साइंटिस्ट, बिकॉज ही इज नॉट ए गुड ह्यूमन बीइंग, यानी एक साइंटिस्ट को एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। ही इज नॉट, वो नहीं है एक गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान। ही सीम्स टू एंजॉय, सीम्स माने ऐसा लगता है कि उसे आनंद आता है, ही सीम्स टू एंजॉय, उसे आनंद आता हुआ लगता है। द फीलिंग ऑफ पावर, जो उसके अंदर पावर की फीलिंग है, जब उसने दवा बना दी, किसी को नहीं दिखता तो एक पावर आ गई कि मैं किसी को नहीं दिख सकता, कुछ भी कर सकता हूं, इसको वो एंजॉय करता हुआ सीम होता है, यानी एंजॉय करता हुआ प्रतीत होता है। विच ही गेट्स आउट, ठीक है, पावर, जो पावर कौन सी, विच ही गेट्स आउट ऑफ हिज इनविजिबिलिटी, जो उसे अपनी इनविजिबिलिटी से मिलती है, अपने अदृश्य होने से मिलती है, न दिख पाने से मिलती है। द पावर टू हर्ट एनीबडी, कोई पावर किसी को हर्ट करने के लिए, पावर टू हर्ट एनीबडी विदाउट गेटिंग नोटिस्ड, बगैर जानकारी के कि कौन उनको हर्ट कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है। गेव हिम सैडिस्टिक प्लेजर, ये चीज उन्हें एक मजा देती थी। कैसा मजा, जो दूसरों को परेशान करने में मजा आता है, सैडिस्टिक प्लेजर। सैडिस्ट का मतलब होता है जो दूसरों को परेशान करके खुश होता है, ऐसा सैडिस्टिक प्लेयर। ए ट्रू साइंटिस्ट, एक सच्चा साइंटिस्ट, शुड मेक डिस्कवरीज, उसे डिस्कवरी बनानी चाहिए, खोज करनी चाहिए, फॉर द लार्जर बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब है फायदा, फायदे के लिए, ज्यादा फायदे के लिए, किसके फायदे के लिए, ऑफ सोसाइटी, समाज के फायदे के लिए उसे डिस्कवरीज करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए। एंड नॉट जस्ट फॉर हिज ओन बेनिफिट, ऐसी खोज नहीं करनी चाहिए जो जस्ट हो उसके अपने फायदे के लिए। ओन बेनिफिट, ओन माने अपने और बेनिफिट माने फायदे के लिए हो, इसका मतलब वो ट्रू साइंटिस्ट नहीं था। फ्रेंड्स, अक्सर करेक्टर स्केच आ जाता है, जैसे कि पहले चैप्टर में आपके में लेंचो वाले में जो आपकी बुक है उसमें करेक्टर स्केच है लेंचो का, ऐसे ही करेक्टर स्केच आ जाता है ग्रिफिन साइंटिस्ट का। तो उसके बारे में आप शुरू करोगे, पहली लाइन अक्सर करेक्टर स्केच में होती है कि जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, जो हीरो होता है, जो नायक होता है, स्टोरी जिसके ऊपर लिखी जाती है उसका नाम आता है। मिस्टर ग्रिफिन इज प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। कौन सी स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उसके बाद में दूसरा हेडिंग है ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। मिस्टर ग्रिफिन ब्रिलियंट साइंटिस्ट है लेकिन रिवेंजफुल है। रिवेंजफुल का मतलब जो बदला लेता है, इंसान अच्छा नहीं है। और एक दूसरा लॉलेस पर्सन है, एक अपराधी है। लास्ट का इमोरल और कॉलस, यानी इमोरल है, उसे कोई परेशानी नहीं होती गलत काम करने में, किसी को नुकसान पहुंचाने में। और कॉलस का मतलब भी वही होता है जिसे किसी की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारे हेडिंग्स के साथ में आप एक एक दो दो बातें लिख सकते हैं इसकी, और
करेक्टर स्केच को पूरा कर सकते हैं। ये हेडिंग बना लीजिए और उनके साथ लिख दीजिए चीज़ें जो इनसे जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स ये वीडियो मैं यहाँ एंड करूँगा। फ्रेंड्स वीडियो में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है तो परेशान मत होइए, वीडियो लंबी है और काफ़ी गर्मी में मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, इसलिए मैं इसको डिलीट करके दोबारा रिकॉर्ड नहीं करना चाहता। इसी के साथ मैं एंड करता हूँ और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड हैप्पी स्टडीज़।